नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। क्या आप भी उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में से एक हैं जो सुबह की चाय के साथ पे मैट्रिक्स के चार्ट देख रहे हैं? क्या सरकारी गलियारों में चल रही बैठकों की सुगबुगाहट आपके बैंक बैलेंस को बदलने वाली है? जी हाँ, 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट अब एक शोर में बदल चुकी है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो किसी सपने से कम नहीं है। चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक हर किसी की नज़र अब उस मैजिक नंबर पर है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उस संभावित वेतन वृद्धि के बारे में जो भारतीय प्रशासनिक ढांचे की सूरत बदल सकता है। भारत में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी वेतन पा रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए अब 8वें वेतन आयोग की मांग ने जोर पकड़ लिया है। 8वें वेतन आयोग की टीम सक्रिय हो चुकी है और दिल्ली, पुणे से लेकर उत्तराखंड तक बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं को समझना और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना है जो संतुलित हो। कर्मचारियों की ओर से जो सबसे बड़ी मांग उभरकर सामने आई है वो है फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाना। अगर सरकार इस मांग को हरी झंडी दे देती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 है वो उछलकर सीधे 69,000 के करीब पहुंच सकती है। इस संभावित बदलाव का असर केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि पूरी हायरार्की पर पड़ेगा। विस्तार से समझें तो लेवल 1, जिसमें हमारे कार्यालय के चपरासी और अटेंडेंट शामिल हैं, उनकी वर्तमान न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 के आसपास हो जाएगी। वहीं लेवल 2 के कर्मचारी जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी की सैलरी 19,900 से बढ़कर लगभग 76,000 तक पहुंच सकती है। ये वृद्धि केवल अंकों का खेल नहीं है बल्कि ये उन लाखों परिवारों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने वाला कदम है जो मध्यम वर्गीय सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसी क्रम में लेवल 3 के कांस्टेबल और कुशल श्रमिकों की सैलरी 83,000 और लेवल 4 के जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर की सैलरी 97,000 के जादुई आंकड़े को छू सकती है। मिड लेवल कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी यह खबर किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। लेवल 6 के कर्मचारियों की सैलरी 1,35,000 से के आसपास पहुंच सकती है और लेवल 7 के अधिकारियों की सैलरी 1,72,000 तक जा सकती है। ये एक ऐसा उछाल होगा जो निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के पैकेज को कड़ी टक्कर देगा। जब हम सीनियर लेवल और शीर्ष पदों तक और उनके जैसे लेवल की बात करते हैं तो तस्वीरें और भी बड़ी दिखती हैं। लेवल 15 और लेवल 18 यानी कैबिनेट सचिव स्तर की बात करते हैं तो वहाँ आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। लेवल 15 के अधिकारियों की सैलरी 1,82,000 के आसपास बढ़कर इससे भी बढ़कर 6,97,000 के आसपास पहुंच सकती है। और वहीं लेवल 18 के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी 9,57,000 से प्रति माह तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही 30 साल के करियर में 5 प्रमोशन की गारंटी और भत्तों में 3 गुना इजाफा कर्मचारियों के मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाने वाला साबित होगा। हालांकि इन आंकड़ों को देखकर खुशी के साथ साथ आर्थिक चुनौतियां भी सामने आती हैं। वेतन आयोग की टीम जब राज्यों का दौरा कर रही है तो उनका लक्ष्य केवल सैलरी बढ़ाना नहीं बल्कि कार्यक्षमता को भी परखना है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग पूरी करना सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल सकता है, जिसे राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट के चश्मे से भी देखना होगा। लेकिन कर्मचारियों का तर्क भी जायज़ है। महंगाई की मार और कार्यभार के बढ़ते दबाव के बीच एक सम्मानजनक वेतन वृद्धि उनकी बुनियादी जरूरत है। रेलवे से लेकर रक्षा और शिक्षा क्षेत्र तक हर कर्मचारी इस उम्मीद में है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी। 8वें वेतन आयोग की यह संभावित रिपोर्ट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक उपकरण है। अगर वेतन में इतनी भारी वृद्धि होती है तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव बाजार की मांग पर पड़ेगा। जब कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा होगा तो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टरों में तेजी आएगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू इन्फ्लेशन की चुनौती भी हो सकता है। समाज पर इसका गहरा प्रभाव ये होगा कि सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा, जिससे ब्रेन ड्रेन रुक सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या सरकार और आयोग के बीच इस 3.83 के आंकड़े पर सहमति बन पाएगी। आने वाले समय में आयोग की रिपोर्ट और उस पर सरकार का फैसला ये तय करेगा कि सबका साथ सबका विकास के नारे में सरकारी कर्मचारियों के लिए कितनी जगह है। फिलहाल दिल्ली से देहरादून तक बैठकों का दौर जारी है और लाखों जितने भी कर्मचारी हैं वो सब एक बेहतर भविष्य की रिपोर्ट के इंतजार में टिकी हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।